नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित वर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक। रीट मुख्य परीक्षा आयोजित हो चुकी है। 25 फरवरी से लेके 1 मार्च तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। 8 पारियों में लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि लेवल 2 में तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा पद हैं और इसमें सबसे ज़्यादा पद हैं अंग्रेजी विषय के। अंग्रेजी विषय में जहाँ सबसे ज़्यादा पद हैं तो वहीं अंग्रेजी विषय में सबसे कम कंपटीशन भी है, क्योंकि एक पद के मुकाबले तकरीबन 10 परीक्षार्थियों में ही टक्कर है। लेकिन कट ऑफ का जो सवाल है वह तकरीबन उन 53,000 परीक्षार्थियों के मन में उठ रहा है, क्योंकि जब से आपत्तियां ली गई हैं तब से कट ऑफ को लेकर परीक्षार्थियों के सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है। मेरे साथ अंग्रेजी के जाने माने शिक्षक और शिक्षाविद करतार सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि परीक्षा सर, अंग्रेजी की परीक्षा जी सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 8,782 पद हैं। जी परीक्षार्थियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में जो पेपर का स्तर है वो पेपर का स्तर कैसा रहा था, क्योंकि ये सवाल भी एक बड़ा सवाल है। जी, मैं आपको बताता हूँ। हमारे इंग्लिश में लगभग 55,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे, जिनमें से 53,000 लगभग स्टूडेंट बैठे। 96% के लगभग अटेंडेंस रही थी और 8,782 पद रहे। तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए 6-7 स्टूडेंट पर एक पद का चयन होना है। मतलब कंपटीशन सबसे कम अगर देखा जाए तो इंग्लिश में ही है। और अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल बहुत ही मॉडरेट था। हम ऐसा कह सकते हैं कि न तो पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था और न बहुत इजी था, मॉडरेट था, ठीक ठीक था। और जिन स्टूडेंट ने उसको सही समझ के किया होगा उनका इजीली सिलेक्शन इस बार होने की पूरी गुंजाइश है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक अच्छी बात ये हो रहा है सर कि अगर देखा जाए तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट इन दोनों के एग्ज़ाम भी हाल ही में हुए हैं, उनके रिजल्ट्स भी आने बाकी हैं। और वो सब स्टूडेंट जो ग्रेड सेकंड में बैठे हैं, लगभग वो सभी स्टूडेंट ग्रेड थर्ड के इस मेंस के एग्ज़ाम में भी बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ग्रेड सेकंड का रिजल्ट आएगा तो उसका जो कंपटीशन और कम हो जाएगा। तो लगभग लगभग आइडिया ये बन रहा है कि 6 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना तय है। तो कंपटीशन कम है। इंग्लिश में सबसे कम स्टूडेंट मतलब कम स्टूडेंट के अंदर कंपटीशन है, पोस्ट भी ज़्यादा हैं और स्टूडेंट भी कम बैठे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो घबराने की स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है। पेपर का लेवल भी मॉडरेट था। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात ही मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि पेपर लगने में सतही तौर पर स्टूडेंट को ऐसा लग रहा था कि पेपर का लेवल ईजी है और स्टूडेंट्स ने काफ़ी जल्दबाजी में कई क्वेश्चन ऐसे भी कर दिए जो उनको नहीं करने चाहिए थे और उनके माइनस मार्किंग के चांस यहाँ बनते हैं। ठीक है ना। बाकी वैसे पेपर का लेवल मॉडरेट था और चिंता करने की स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं होगी। सर, सबसे बड़ा सवाल, आपत्तियां भी पिछले दिनों पूरी हुई हैं। जी बहुत बड़ी संख्या में बोर्ड को आपत्तियां मिली हैं। ऐसे में क्या इंग्लिश में कोई ऐसे विवादित प्रश्न थे जिनको लेकर आपत्तियां लगाई गई हैं? देखो, अगर देखा जाए पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बट हाँ, लगभग एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि मुझे श्योर लगता है कि उस पर जो है जो आंसर की दी है अभी बोर्ड ने, उसको वो वापस रीथिंक करना होगा, चेंज करना पड़ सकता है। एक क्वेश्चन रहा है हमारे इसमें जो सभी हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट जानते होंगे। एक ईडीएम का क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि इसके ऑप्शन में बीट अबाउट द बुश आएगा कि बीट अराउंड द बुश आएगा। दोनों ही ऑप्शन सही थे। बीट अबाउट द बुश जो मुहावरा था उसका डिक्शनरी में अगर देखें तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में भी और अपने कैम्ब्रिज डिक्शनरी में भी उसका मेंशन किया हुआ है। वो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से बीट अबाउट द बुश होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने बीट अराउंड द बुश उसको जो है मान लिया है और वो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से वो ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं और बोर्ड ने जो है वो बीट अराउंड द बुश मान लिया। तो मेरे हिसाब से उस पर एक जो है वो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। आगे उस पर शायद रीबोर्ड जो बोर्ड है वो रीथिंक करेगा। एक दो क्वेश्चन और है जिनके क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही नहीं है। मतलब उन्होंने नॉट करके एक डीमेरिट का क्वेश्चन पूछा था मेथड्स के अंदर, तो मुझे लग सकता है कि शायद उस क्वेश्चन को भी रिकंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज वैसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन हमारे यहाँ नहीं है। एक क्वेश्चन है जिसका मैंने बता दिया, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी या कैम्ब्रिज डिक्शनरी में उसके एविडेंस भी दिए हुए हैं। सर, एक चीज़ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि परीक्षार्थी जब परीक्षा केंद्रों से निकले, उनका ये कहना था कि तैयारी अच्छी थी,
लेकिन पेपर वैसा नहीं कर पाए जैसा हमें करना था या जैसी हमारी तैयारी थी। उनके मन में ये एक सवाल था कि जिस तरह से मुझे ये पेपर करना था, जो मैंने मार्किंग सोची थी वो ला नहीं पाए। परीक्षा ने गलती कहाँ की है? जी, मैं बताता हूँ। कहीं न कहीं क्या है, स्टूडेंट्स काफ़ी तैयारी से इस पेपर में गए। उन्होंने ग्रेड फर्स्ट का एग्ज़ाम दे दिया था, ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम दे दिया था। बहुत तैयारी से थे। स्टूडेंट्स हमारे पास भी पढ़ रहे थे कोचिंग्स में, ऑनलाइन, और वो बहुत प्रिपेयर्ड थे। बट जैसे उन्होंने पेपर के अंदर शुरुआत में क्वेश्चंस देखे, ग्रामर के क्वेश्चन देखे, तो वो बहुत ईज़ी थे। कई क्वेश्चन बहुत ईज़ी थे। तो उन्होंने क्या किया, वो ललचा गए एक तरह से। उनको लालच आ गया कि यार मैं सारे क्वेश्चन ही कर सकता हूँ, तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस को बिना सोचे समझे भी जल्दबाजी में टिक लगा दी, और कहीं ना कहीं वही उनकी गलती का सबब रहा। जब उन्होंने लास्ट में देखा कि यार हमारे क्वेश्चन, हमने सोचा तो ये था, ये तो बहुत माइनर सी सिली सी मिस्टेक उन लोगों ने कर दी, तो कहीं ना कहीं टाइम कम दिया और जल्दबाजी में क्वेश्चन कर लिए। शायद इस वजह से उनके क्वेश्चन माइनस मार्किंग में ज़्यादा चले गए। अदरवाइज पेपर तो मॉडरेट था। तो अगली बार स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि वो हर क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि 2 बार ध्यान से देखें और ऑप्शंस भी देखें, तब शायद ये गलतियां होने की गुंजाइश उनकी कम रहेगी। सर, अब जो 53,000 परीक्षार्थियों के मन में सवाल है, उसका जवाब क्या कट ऑफ रह सकती है टीएसपी और नॉन टीएसपी की? जी, अगर देखा जाए, देखो नॉन टीएसपी की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 7,486 पद रहे हैं। और जितना हम लोगों ने स्टूडेंट से सर्वे किया, जितनी जानकारी हमें मिली है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो क्योंकि पेपर तो इजी था, मॉडरेट था, बट फिर भी स्टूडेंट्स ने ना माइनस मार्किंग ज़्यादा कर दी। तो कट ऑफ में ज़्यादा घबराने की स्टूडेंट्स को ज़रूरत नहीं है। जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल के अंदर लगभग जिन्होंने 90 क्वेश्चंस के आसपास सही कर लिए हैं। अच्छा देखो, मैं बताना चाहूँगा कि मेल और फीमेल इन दोनों का ज़्यादा कोई अंतर कट ऑफ में रहने वाला नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में तो हमारी क्लास में भी ऐसा होता है कि लड़कियाँ ज़्यादा क्लास में बैठती हैं और लड़के कम होते हैं, और एग्ज़ाम देने में भी इनका लगभग बराबर रेशो ही था। तो लगभग मुझे लग रहा है जिन्होंने 90 क्वेश्चंस कर दिए हैं, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 90 क्वेश्चंस, इट मीन्स लगभग 180 मार्क्स जिनके आ रहे हैं, वो अपने आप को बिल्कुल सिक्योर फील कर सकते हैं। अब देखो, 1-2 ऊपर नीचे चल सकता है, बाकी 90 के आसपास जनरल का रहेगा। और इन पर अगर हम 2-2 क्वेश्चन कम कर लें, जैसे 88, 87, तो लगभग ओबीसी का बैठता है, बराबर सा ही लगभग जनरल का और ओबीसी का रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो ओबीसी से भी कम रहने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में थोड़ा कंपटीशन कम लग रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन और कम होंगे तो 86 के आसपास, 85, 86 ईडब्ल्यूएस का बैठ जाएगा। अगर हम एससी की बात करें तो लगभग 77 के क्वेश्चन जिन्होंने कर लिए हैं, वो एससी वाले स्टूडेंट अपने आप को सिक्योर और सेफ फील कर सकते हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एसटी की अगर हम बात करें तो ये लगभग बैठता है 73-74 नंबर के आसपास। 72 क्वेश्चन जिन्होंने कर लिए हैं, वो सिक्योर फील अपने आप को कर सकते हैं सर। मतलब पेपर इतना टफ था कि 90 से नीचे अपन मान के चलें, तो मतलब 60 से भी कम परसेंटेज उनकी जा रही है, तब भी हो रहा है, तो ज़्यादा घबराने की उनको ज़रूरत नहीं है। नॉन टीएसपी में ये बता रहा हूँ आपको मैं, टीएसपी में तो परसेंटेज और कम जाएगी। टीएसपी में और भी कम? टीएसपी में परसेंटेज मान लीजिए सब में इनमें 5-5, 10-10 जो है, 5-5, 4-4 क्वेश्चन वगैरह किन्होंने कम किए हैं, तो वो भी अपने सब कैटेगरी में इतने क्वेश्चन कम कर ले तो वो भी अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने करतार सिंह तंवर जी को सुना कि किस प्रकार से, देखो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा पद हैं और स्टूडेंट सबसे कम हैं, ऐसे में लेवल 1 और जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसका परिणाम आ जाता है। तो ये जो कंपटीशन है ना, ये और भी कम हो जाएगा। अभी अगर देखा जाए औसत 7 से 8 स्टूडेंट है और उनका रिजल्ट आता है ये 5 से 6 पहुँच जाएगा, यानी कि कंपटीशन ज़्यादा टफ है नहीं। और यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पहला रिजल्ट आता है तो मेरे हिसाब से जो आपने परसेंटेज बताई है इसमें से और भी डाउन आ सकता है, क्योंकि वो हाई परसेंटेज वाले उधर ही चले जाएंगे। जितने भी ग्रेड सेकंड वाले स्टूडेंट हैं वो सब ग्रेड सेकंड को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी की अगर कट ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 90, सामान्य में 90 या 92 तक ये हो रहे हैं, और SC, ST, OBC, EWS में 1-1, 2-2 कम कर लो, तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सर ने आपसे वो चीज़ें साझा की है जिनके सवालों के जवाब आपको चाहिए थे। आप लगातार मांग कर रहे थे कि कट ऑफ को लेकर जो सवाल हैं, आपके जो सवाल थे उनके जवाब देने की हमने कोशिश की है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इन सवालों से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपके मन में इसके बाद भी कोई सवाल है
तो आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कमेंट बॉक्स में अपना जो सवाल है वह लिखकर भेज दीजिए। हम करतार सर से उन सवालों के जवाब लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जवाब आप तक पहुंचाए जाए। आप देख रहे हैं एजुकेशन चौक, मैं हूं ललित वर्मा।